हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रेन एक्सपर्ट में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के डेट में पढ़ेंगे हम आपके सिलेबस का सेट चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के लिए कोई अलग से कॉन्सेप्ट देने का आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.6 तक का जो कॉन्सेप्ट जो हम पढ़े हैं, उसी सारे कॉन्सेप्ट के अंतर्गत मिसलेनियस का सारा क्वेश्चन बनेगा। इसलिए आप अगर शुरू से वीडियो और उसका कॉन्सेप्ट अगर नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देख लें, ताकि मिसलेनियस का सॉल्यूशन जो है आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ पाए। चलिए देखिए, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है सेट्स। सबसे पहले देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है, सेट्स लिखा हुआ है। ये आपके सिलेबस का पहला चैप्टर का नाम है। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस। यानी यहाँ पे हम एक्सरसाइज मिसलेनियस का कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए आपके बीच में ये पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपके बीच में है लिखा हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्क्राइब एमोंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट आर सबसेट ऑफ वन एंड एनदर। यहाँ पे ए सेट दिया हुआ है, इस प्रकार से इक्वेशन के साथ है, जो कि यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में है, और बाकी अन्य जो बी सी डी जो है सेट, ये रोस्टर फॉर्म में है। यहाँ पे हम लोग को बताना है कि कौन सा सेट किस सेट का यहाँ पे सबसेट है। इसके बारे में हम लोग को क्या करना है, चर्चा करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए आपके बीच में यहाँ पर इस प्रकार से सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ समझेंगे। देखिए यहाँ गिवन ए इक्वल टू, यहाँ पे दिया है एक्स साइड एट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स सेटिस्फाई यहाँ पे ये इक्वेशन। हम आप लोग को यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए सिखाए थे, आप सभी को पता होगा, वो ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बताए थे, यहाँ पे -6 और -2 कर दीजिए, और यहाँ पर क्या करना है, केवल यहाँ पर चिन्ह यानी साइन को क्या करना है, बदल देना है। जैसे यहाँ पे अगर हम बदल देते हैं तो a का वैल्यू यहाँ पर 2 और क्या होगा, 6 हो जाएगा। इसके बारे में हम चर्चा शुरू के क्लास में किए थे, डायरेक्ट हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए ए सेट का वैल्यू 2 6 निकल गया। यहाँ बी सेट दिया है 2 4 6, सी सेट यहाँ दिया है 2 4 6 से 8 डॉट डॉट यहाँ पे दिया जो है इवन नंबर है, और डी है यहाँ पर 6 है। यहाँ पे देखना है किस सेट का एलिमेंट किस सेट में उपलब्ध है, यानी जैसे ए सेट का अगर टोटल एलिमेंट अगर बी सेट में अगर हो, तो ए सेट जो है बी सेट का क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, देखेंगे ए सेट का अवयव किस में है। तो ए सेट का अवयव देखिए यहाँ पे बी सेट में भी आपको मिल जाएगा, सी सेट में भी मिल जाएगा, लेकिन डी सेट में नहीं मिलेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ए जो है सबसेट है किसका, बी सेट का भी सबसेट है, सी सेट का भी सबसेट है, लेकिन डी सेट का सबसेट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसेट का साइन होना चाहिए, इस प्रकार से सबसेट का यहाँ पे प्रत्येक में साइन होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे ए का टोटल एलिमेंट बी में है, देखिए ये 2 6 यहाँ 2 4 6 यहाँ पे है बी सेट में। फिर ए का टोटल एलिमेंट देखिए सी सेट में, तो ए यहाँ पर सी सेट का भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, अब देखते हैं बी सेट का टोटल एलिमेंट किस किस सेट में है। देखिए बी सेट का टोटल एलिमेंट ए सेट में नहीं है, इसलिए बी सेट ए सेट का सबसेट नहीं होगा, लेकिन बी सेट का टोटल एलिमेंट सी सेट में है, इसलिए बी सेट जो है सी सेट का क्या है, सबसेट है। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखेंगे बी सेट डी सेट का भी सबसेट नहीं होगा, क्योंकि बी सेट का टोटल एलिमेंट जो है डी सेट में नहीं है। अब आगे सी सेट का देखते हैं, टोटल एलिमेंट क्या ए में है, बी में है, सी में है, जी नहीं है, टोटल एलिमेंट नहीं है, इसलिए सी सेट किसी भी सेट का यहाँ सबसेट नहीं हो सकता है। अब डी सेट का देखेंगे एलिमेंट जो 6 है, ये 6 जो है ए सेट में भी है, बी सेट में भी है, और सी सेट में ही है, यानी सब तीनों सेट में है, इसलिए यहाँ पर डी ए सेट का सबसेट होगा, बी सेट का सबसेट होगा, और डी सेट का यहाँ पे क्या होगा, सबसेट
होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ देख सकते हैं। डी का टोटल एलिमेंट ए में था, डी का टोटल एलिमेंट किस में था, ए का, और ए का टोटल एलिमेंट बी में था, ए का टोटल एलिमेंट किस में था, बी में था, और बी का टोटल एलिमेंट किस में था, सी में था। इसलिए यहाँ पे ऊपर में इस प्रकार से डी सबसेट ए सबसेट बी सबसेट सी लिखा गया है। इस प्रकार से ये आपका सॉल्यूशन क्या समाप्त हुआ पहला नंबर क्वेश्चन का। ध्यान दीजिए अगला देखेंगे, यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इट इज ट्रू, प्रूव इट इज फॉल्स गिवन एंड एग्जाम्पल। अगर यहाँ पे ट्रू है तो इसे क्या करना है, प्रूव करना है, और अगर फॉल्स यहाँ पे अगर होता है तो इसका एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना है। अब ध्यान दिए यहाँ पे लिखा है कि x कोई एलिमेंट है जो ए सेट में है, यानी x बिलोंग्स ए एंड ए जो है बिलोंग्स बी में। तो यहाँ पर x बताना है बी में बिलोंग्स करेगा या बी में बिलोंग्स नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा कोई एलिमेंट यहाँ पर x है, ए सेट में बिलोंग्स कर रहा है, और वो ए सेट अगर बी में बिलोंग्स कर रहा है तो x बी में बिलोंग्स कभी भी नहीं करेगा। ये ध्यान दीजिए, आप समझ सकते हैं बिलोंग्स करने का मतलब क्या होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा ए सेट में अगर x और y इस प्रकार से एलिमेंट है तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि x ए सेट में बिलोंग्स करेगा और y भी बी सेट में बिलोंग्स करेगा। ये बात आपको पता है, बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है इस प्रकार से, यानी ये दोनों जो है ए सेट का एलिमेंट है। चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन आपके बीच में इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। देखिए फॉल्स कैसे होगा, देखिए ए सेट में हम मान लिए कि यहाँ 1 2 है, यहाँ पे क्या है 1 2 है, जो कि x का काम यहाँ पे 1 या 2 जो भी समझिए वो कर रहा है। आप देखिएगा ये 1 2 जो है x का काम कर रहा है, यानी यहाँ पर a सेट यहाँ पर देखिएगा 1 2 है, और ये a सेट फिर बिलोंग्स किस में कर रहा है, b में कर रहा है। तो ये जब b सेट में जाएगा तो ये एक एलिमेंट बन जाएगा, जैसे 1 हो गया और ये 1 2 मिलके एक एलिमेंट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे 3 दिया हुआ है। हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या 1 या 2 जो है वो कभी भी बिलोंग्स इसमें कर सकता है, 1 1 2 और 3 में? आप बोलिएगा नहीं कर सकता है। यहाँ देखिएगा 2 जो है बिलोंग्स 1 2 में कर रहा है, लेकिन 1 2 यहाँ पे बिलोंग्स जो है इसमें 1 2 बिलोंग्स कर रहा है 3 1 1 2 में। लेकिन यहाँ पे 2 जो है यानी 2 इस 2 के बारे में बोला गया है, ये कभी भी इस प्रकार यानी इसमें बिलोंग्स नहीं कर सकता, क्योंकि 1 2 जब भी आएगा तो दोनों साथ में आएगा। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे दिया जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। आगे ध्यान दीजिए अगला देख सकते हैं, इस प्रकार से आपके बीच में लिखा है, आप देख सकते हैं ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है और बी जो है सी में बिलोंग्स कर रहा है, तो क्या ए सी में बिलोंग्स करेगा? यहाँ भी देखिए फॉल्स होने वाला है, आप देख सकते हैं। ए यहाँ पर देखिएगा, जैसे समझ लीजिए ए में अगर ए एलिमेंट है, बी में यहाँ पर देखिएगा ए बी इस प्रकार से एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं ए का टोटल एलिमेंट बी में है तो ए बी का सबसेट है। अब देखिएगा बी कह रहा है सी में बिलोंग्स कर रहा है, तो ये दोनों एक एलिमेंट बन जाएगा। तो सी में बिलोंग्स जब करेगा तो ये एक एलिमेंट होगा, ए बी हो जाएगा, और यहाँ पर हम सी लिख लेते हैं। तो बी देखिए यहाँ पर बिलोंग्स किस में कर गया है, सी में कर गया, क्योंकि इन दोनों के स्थान पर हम बी लिख सकते हैं। अब आपको बताना है क्या ए जो है सी में बिलोंग्स करेगा? ए का मतलब केवल ए है, क्या ये ए इसमें बिलोंग्स करेगा? तो बोलिएगा सर नहीं बिलोंग्स करेगा, क्योंकि ए बी जब भी सी सेट में होगा तो दोनों साथ ही साथ होगा। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं फॉल्स। यहाँ कोई दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए फॉल्स लिखा गया है, यहाँ ए सेट में 2 है, बी सेट में 0 2 है। आप देखिए ए जो है बी सेट का प्रॉपर सबसेट है। अब बोलिएगा ये जो है बी जो है बिलोंग्स कर रहा है, किस में बिलोंग्स कर रहा है? सी में। ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है और बी सी में बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन यहां पर देखिएगा ए जो है सी का
ए सी में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, यानी ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी हो जाएगा। इसलिए दिया स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए अगला, देखिए तीसरा नंबर है, यहाँ देखिए तीसरा नंबर, इफ ए जो है ए प्रॉपर सबसेट बी, यानी ए का टोटल एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी प्रॉपर सबसेट सी, यानी बी का टोटल एलिमेंट सी में होना चाहिए। तो बतलाइए क्या ए का टोटल एलिमेंट सी में होगा क्या? जी हाँ होगा इसमें। चलिए देखिए कैसे होगा। ए प्रॉपर सबसेट बी का मतलब देखिए ए इक्वल टू, हम ए यहाँ इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब बी इक्वल टू देखिए इसका टोटल एलिमेंट बी सेट में होना चाहिए। अब आगे देखिएगा बी प्रॉपर सबसेट सी, तो सी सेट में बी सेट का सारा एलिमेंट होना चाहिए, जैसे ए बी सी हम मान लिए। तो अब आप बताइएगा क्या ए का टोटल एलिमेंट सी में है? जी हाँ, इसका टोटल एलिमेंट यहाँ पे ए बी सी में है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ए जब बी का प्रॉपर सबसेट होगा और बी सी का प्रॉपर सबसेट होगा तो ए जो है सी का प्रॉपर सबसेट 100% होगा। देखिए यहाँ कुछ दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सिखाया गया है। इस प्रकार से देखिए यहाँ ट्रू है, ए इक्वल टू देखिए 1 2 लिया गया, बी इक्वल टू 1 2 3 लिया गया, सी इक्वल टू 1 2 3 4 लिया गया। यहाँ देखिए ए प्रॉपर सबसेट बी है, बी प्रॉपर सबसेट सी है और इस प्रकार से ए जो है प्रॉपर सबसेट सी यहाँ पे निकला है, क्योंकि ए का टोटल एलिमेंट किस में है, सी में है। चलिए आगे देखिए अगला, यहाँ पे इस प्रकार से देखिए आपके बीच में चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है जो 2 नंबर का है। कह रहा है ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट नहीं हो, बी सी का प्रॉपर सबसेट नहीं हो, तो आपको बताना है क्या ए जो है बी सी का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ऐसा कहना गलत है, ऐसा कहना क्या है, गलत है। ये हो सकता है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस प्रकार से एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। जैसे ए प्रॉपर सबसेट बी का ना हो, जैसे ए इक्वल टू हम यहाँ पे सपोजिटेड ए ले लेते हैं। अब बोलिएगा बी इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पर ए प्रॉपर सबसेट, तो हम यहाँ लिख लेते हैं बी सी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, बी सी लिख लेते हैं। अब बी भी प्रॉपर सबसेट सी का नहीं है, तो हम सी सेट इक्वल टू हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए सी नहीं है, तो यहाँ देख सकते हैं आप ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, साथ ही साथ बी जो है सी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा ए जो है ए प्रॉपर सबसेट सी का है, क्योंकि ए का टोटल एलिमेंट किस में है, सी में आपको दिख रहा है, यानी ए दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो दिया है वो फॉल्स लिखा हुआ है। देखिए फॉल्स है, जैसे ए सेट में 1 2 हो गया, बी सेट में 0 6 8 हो गया, सी सेट में देखिए 1 2 यहाँ पे लिखा गया, जबकि इसका टोटल एलिमेंट इसमें नहीं है। यहाँ ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, बी सी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लेकिन ए का टोटल एलिमेंट सी में है, ए सी का प्रॉपर सबसेट है। यहाँ प्रॉपर सबसेट लिखना पड़ेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ प्रॉपर सबसेट आपको लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पर दिया स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। आगे ध्यान दीजिए, इस प्रकार से देखिए अगला लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे x a में बिलोंग्स करेगा और a जो है b का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो बतलाना है क्या x जो है b में बिलोंग्स करेगा या नहीं करेगा। अब ध्यान दीजिए, इसके बारे में आप देख सकते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देखिएगा। जैसे a इक्वल टू हम यहाँ पर a लिख लेते हैं, a जो है b का, ध्यान दीजिएगा x का मतलब, चलिए हम यहाँ x ही लिख लेते हैं तो आपको और अच्छा से पता चलेगा x a में बिलोंग्स कर रहा है। लेकिन ए सेट का एलिमेंट जो है बी में नहीं है, यानी बोलिएगा यहाँ x जो है बी में नहीं है, तो y और z ले लेते हैं। तो आपको बताना है क्या x बी में कभी भी बिलोंग्स करेगा क्या। तो यहाँ पर जब देखिए a जब b का प्रॉपर, सॉरी ठीक है, a b का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा तो x कभी भी b में बिलोंग्स नहीं कर सकता है, यहाँ पर बिलोंग्स नहीं करेगा। जबकि दिया है कि बिलोंग्स करेगा, इस प्रकार से यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, यानी दिया स्टेटमेंट फॉल्स यहाँ पे होगा। देखिए इस प्रकार से फॉल्स है। ए सेट में 3 5 7 है, बी सेट में 3 4 6 है। अब बताइएगा x जो है ए में बिलोंग्स कर रहा है और ए जो है
बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि 5 जो है बी सेट में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, यानी दिया गया स्टेटमेंट जो भी है वो क्या है, फॉल्स है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगला छठा नंबर है, देखिएगा ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है और एक्स जो है बी में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, और एक्स बी में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो बताना है क्या एक्स ए में बिलोंग्स करेगा, एक्स ए में बिलोंग्स नहीं करेगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से सिखा रहे, ध्यान दीजिएगा। ए इक्वल टू हम मान लिए यहाँ एक्स है, बी इक्वल टू हम यहाँ पे मान लिए, ध्यान दीजिएगा, ए का टोटल एलिमेंट बी में हो एक्स वाई मान लिए। अब बताइएगा यहाँ पे कह रहा है एक्स जो है बी में नहीं है, एक्स बी में क्या नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि जेड जो है वो बी में नहीं है, जेड जो है वो बी में नहीं है। यहाँ एक्स का काम यहाँ जेड कर रहा है, एक्स का काम कौन कर रहा है, जेड, क्योंकि एक्स हमने पहले से ले लिया। अब ये जेड देखिए बी में नहीं है, तो अब देखना है क्या ये जेड ए में है, जी एक्स ये जेड जो है ए में भी नहीं है, यानी इस प्रकार से ये दिया गया स्टेटमेंट क्या है, ट्रू होगा, यानी ये सत्य होगा। इस प्रकार से देखिए लिखा हुआ है, ये ट्रू लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे अंक रखा गया है, आप देख सकते हैं। ए सेट में 2 4 है, बी सेट में 2 4 6 है। एक्स ए सेट में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, जब एक्स बी सेट में बिलोंग्स नहीं करेगा, यहाँ पर हियर देखिए एक्स जब बी सेट में बिलोंग्स नहीं करेगा तो 100% श्योर हैं कि एक्स ए सेट में भी बिलोंग्स इस प्रकार से नहीं करेगा। आगे ध्यान दीजिए, इस प्रकार से देखिए सॉल्यूशन आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तीसरा नंबर देखिए, इस प्रकार से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच डेट ए बी का यूनियन और ए सी का यूनियन दोनों इक्वल है, साथ ही साथ ए बी का इंटरसेक्शन और ए सी का इंटरसेक्शन भी दोनों इक्वल है। तो हम लोग को प्रूव्ड करना है कि बी और सी दोनों सेट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आइए इस प्रकार के सॉल्यूशन के माध्यम से हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए केस यहाँ पर फर्स्ट, यानी पहला कंडीशन देखिए यहाँ पे क्या है। पहला कंडीशन में देखिए एक्स जो है बी सेट में बिलोंग्स कर रहा है, लिखेंगे, जिसके कारण यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं एक्स ए यूनियन बी। यहाँ पर क्योंकि बी जो है प्रॉपर सबसेट किसका हो जाएगा, ए यूनियन बी का हो जाएगा, जिससे यहाँ पर हम आगे फिर लिखेंगे इस प्रकार से एक्स बिलोंग्स करेगा कहाँ पे, ए यूनियन सी में। ऐसा इसलिए हम लिख देंगे क्योंकि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों आपस में इक्वल है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए दिया है दोनों इक्वल है। जब यहाँ पर ए बी में बिलोंग्स करेगा, ए बी दोनों का यूनियन और ए सी दोनों का यूनियन में एक्स अगर प्रेजेंट रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि वो एक्स ए में भी हो या सी में भी हो। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि वो एक्स सी में भी प्रेजेंट है। अब आगे देखिए केस सेकेंड, दूसरा केस में देखिए x जो है b में बिलोंग्स कर रहा है, तो बताइए x बिलोंग्स टू यहाँ पर a इंटरसेक्शन b हम लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा हम यहाँ लिख सकते हैं कि b जो है वो a यूनियन b का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ये यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ पर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, ऐसा इसलिए लिखेंगे कि दोनों का इंटरसेक्शन इक्वल है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही दिया है। आगे देखिए जब x a में भी हो और b में भी हो, इस प्रकार से हम लैंग्वेज में लिखेंगे। इसका मतलब है कि ये x a में भी हो सकता है और b में भी, यानी x बिलोंग्स टू हम यहाँ पे c प्राप्त करेंगे। यहाँ भी देखिए x बिलोंग्स टू c है, यहाँ भी x बिलोंग्स टू c मिला, यहाँ पे x बिलोंग्स टू c दोनों में मिलने के कारण हम बोल सकते हैं कि B और C दोनों सेट क्या है, आपस में इक्वल हैं। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस प्रकार से देखिए लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है सो डेट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, यानी ये जो दिया गया चारों जो कंडीशन है ये चारों एक दूसरा का इक्विवेलेंट है, यानी एक दूसरे के लिए सत्य
होगा। चलिए किसी एक के सहारे से हम अगर प्रूव्ड करते हैं तो चारों क्या होगा, प्रूव्ड हो जाएगा। जैसे सपोजेड ए यहाँ पर देखिएगा प्रॉपर सबसेट बी है। जैसे ए का एलिमेंट अगर हम ए बी लिख लें और बी का एलिमेंट अगर हम ए बी सी लिख लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए का टोटल एलिमेंट बी में है, यानी ए प्रॉपर सबसेट बी होगा। इसके अनुसार से जब हम लिए तो ए माइनस बी करेंगे 5 हो जाएगा। जैसे ए माइनस बी करेंगे 5, क्योंकि इसका टोटल एलिमेंट इसमें घट जाएगा 5 हो जाएगा। ए यूनियन बी अगर हम करते हैं तो इसमें उभयनिष्ठ अवयव को केवल एक बार लिया जाता है। अब दोनों सेट के एलिमेंट को लिखा जाता है, ए बी सी मिलेगा जो आपको बी सेट मिल जाएगा। और चौथा नंबर देखिए ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का कहना होता है जो दोनों में मिले उसी को लिखना है, यानी ए और यहाँ बी होगा इस प्रकार से, जिसको हम ए सेट बोल सकते हैं। यानी पहला के अनुसार से अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं तो वो सारे को प्रूव्ड कर देगा। यही इक्विवेलेंट का कहना है। इस प्रकार से देखिए आपके बीच में लिखा है, आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे लेट ए इक्वल टू ए बी और बी इक्वल टू, ध्यान दीजिए, ए बी सी। ये इस प्रकार से एग्जाम्पल क्यों लिया गया है आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए का टोटल एलिमेंट बी में होना चाहिए, ए प्रॉपर सबसेट बी होना चाहिए, जिसके बाद सारा कंडीशन क्या होगा, फुलफिल होगा। अब आगे देखिए पहला नंबर देख सकते हैं इस प्रकार से है, ए प्रॉपर सबसेट बी। देखिएगा ये ए बी जो है ए बी सी में है, यहाँ पर ये ट्रू होगा। अगला ए माइनस बी इक्वल टू 5, ए सेट का यहाँ एलिमेंट लेंगे और फिर बी सेट का लेंगे, माइनस कर रहे हैं, टोटल एलिमेंट माइनस होने के कारण 5 हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। ए यूनियन बी, दोबारा ए और बी सेट का एलिमेंट यहाँ पर हम रख रहे हैं, इस प्रकार से दोनों का यूनियन कर रहे हैं। यूनियन के बारे में आप सभी को पता होगा, उभयनिष्ठ अवयव केवल एक बार लिया जाता है, बाकी सभी को लिखा जाता है, जिसके कारण ए बी सी होगा और इस ए बी सी को हम बी सेट बोलेंगे, यानी बी होगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, उभयनिष्ठ अवयव को ही लेना है, जो उभयनिष्ठ अवयव के रूप में ए बी होगा, ए हो जाएगा, ये भी ट्रू निकला। क्लियरली हम क्या बोल सकते हैं, ऑल एबव 4 कंडीशंस आर क्या, इक्विवेलेंट, यानी दिया गया जो चारों जो कंडीशन है वो चारों कंडीशन क्या है, इक्विवेलेंट है। चलिए देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से दिया है। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सो डेट इफ ए प्रॉपर सबसेट बी, सी माइनस बी प्रॉपर सबसेट क्या होना चाहिए, सी माइनस ए होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग को ए बी सी 3 सेट लेना है और इन तीनों सेट में देखना है ए सेट का टोटल एलिमेंट बी सेट में हो, और सी सेट अपने मन से कोई भी सेट ले सकते हैं और हम प्रूव्ड करेंगे तो प्रूव्ड हो जाएगा। हालांकि आपके सॉल्यूशन में यहाँ पे अंक रख के नहीं सॉल्व किया गया, दूसरा तरीका से किया गया है, घबराना आप लोग को नहीं है, वो भी तरीका सही होगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ए इक्वल टू यहाँ पे ए जैसे है, अब बोलिएगा बी इक्वल टू यहाँ पर हम ले लेते हैं ए बी ले लेते हैं, ए का टोटल एलिमेंट बी में है। सी सेट इक्वल टू हम लिख लेते हैं ए बी सी लिख लेते हैं। अब आपको यहाँ पर प्रूव्ड करना है सी माइनस बी, तो सी में बी को घटाना है, इसमें बी को घटाना है, तो ए बी घट जाएगा, सी बचेगा। अब देखिएगा यहाँ पर सी माइनस ए, अब सी सेट में आपको ए सेट का एलिमेंट ए घटा देंगे बी सी। क्या इसका टोटल एलिमेंट नीचे है, जी हाँ नीचे है, यानी हम कह सकते हैं कि सी माइनस बी प्रॉपर सबसेट होगा, सी माइनस ए का होगा। इस प्रकार से आपका ये क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस ढंग से देख सकते हैं। यहाँ पर दिया है ए प्रॉपर सबसेट बी, टू शो डेट सी माइनस बी प्रॉपर सबसेट सी माइनस ए होना चाहिए। यहाँ देखिएगा लेट एक्स जो है सी माइनस बी में है, तो एक्स बिलोंग्स सी में भी करेगा, लेकिन एक्स बिलोंग्स बी में नहीं करेगा, क्योंकि ए माइनस बी का अर्थ हम बताए थे कि वो ए सेट का एलिमेंट हो लेकिन बी सेट का एलिमेंट ना हो। अब देखिए यहाँ पे आगे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सी सेट में है लेकिन एक्स ए सेट में नहीं है, जबकि ए यहाँ पर बी सेट का यूनियन हमें प्राप्त होता है। अब देखिएगा यहाँ एक्स जो है सी माइनस ए में है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं सी माइनस बी जो है सी माइनस ए का जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा,
हैंस लिख सकते हैं कि LHS बराबर क्या हुआ, RHS हुआ। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो जो हम इससे पहले जो बताए थे एग्जाम्पल देके, आप उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीका होगा, हो सकता है ये थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत हुआ होगा। चलिए ध्यान दीजिए, आगे देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपके बीच में 6ठा नंबर है। देखिए यहाँ पे कह रहा है एज्यूम दैट पावर ऑफ ए इक्वल टू पावर ऑफ बी। तो यहाँ पर शो करना है कि दोनों सेट जो है ए और बी दोनों इक्वल होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपके बीच में इस प्रकार से यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, देखिएगा। लेट पावर ऑफ ए इक्वल टू पावर ऑफ बी टू शो ए इक्वल टू बी। एक्स जो है ए सेट में बिलोंग्स कर रहा है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि ए जो है पावर ऑफ ए में भी होगा और साथ ही साथ दोनों को बराबर ले लिया गया है, यानी पावर ऑफ ए बराबर पावर ऑफ बी यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ लेट सी बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, यहाँ सेट बी का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सी ए सेट में भी बिलोंग्स करेगा, क्योंकि पावर ऑफ ए और पावर ऑफ बी दोनों बराबर के रूप में है। वी हैव यहाँ एक्स जो है बिलोंग्स सी में। नाउ यहाँ कह सकते हैं सी जो है प्रॉपर सबसेट किसका होगा, बी का होगा। अब देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब है कि ए जो है प्रॉपर सबसेट किसका होगा, बी का होगा। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि ए जब बी का प्रॉपर सबसेट हमको मिला, ए के जगह पर अगर हम बी लिख दें तो बी के जगह पर ए लिख के अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर बी जो है प्रॉपर सबसेट क्या मिलेगा, ए मिलेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा और बी ए का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, इसका मतलब है कि ए सेट और बी सेट दोनों आपस में बराबर होगा। अब आगे ध्यान दीजिए, देखिएगा अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से, आप देख सकते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन आपके बीच में है। कितना नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर। इट इज ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी बराबर पावर ऑफ ए यूनियन बी। जस्टिफाई योर आंसर। कोई दो सेट लेना है, उन दोनों सेट का पावर सेट अलग अलग निकाल के यूनियन उसका निकालना है, साथ ही साथ पहले यूनियन निकाल के उसका पावर सेट निकालना है और देखना है दोनों सेट बराबर होते हैं या नहीं। चलिए यहाँ पे इस प्रकार से सॉल्यूशन आपके बीच में है, आप देखिएगा। यहाँ पे फॉल्स ये है, ये जो होगा ये आपका फॉल्स हो जाएगा, कभी संभव नहीं होगा। आप अपने मन से भी कोई एग्जाम्पल रख के देख सकते हैं। यहाँ चलिए a इक्वल टू 0 1 रखा गया, b इक्वल टू 1 2 रखा गया, a यूनियन b निकाला गया तो 0 1 2 निकला। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव, सबसे पहले पावर ऑफ a और पावर ऑफ b निकाला गया। बोलिए पावर ऑफ a कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 5 से शुरू, एक एक एलिमेंट 0 1 से, फिर दोनों एलिमेंट 0 1 हो गया। b सेट का यहाँ पावर सेट यहाँ 5 होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 2 हो जाएगा और महिली ब्रैकेट यानी करली ब्रैकेट के अंदर इसको रखा जाएगा। अब पावर ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का पावर ऑफ निकाला गया इस प्रकार से 5 0 1 2, दो एलिमेंट लेंगे, अब 3 एलिमेंट लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर एंड पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी, इन दोनों का यूनियन यहाँ पर लिखा गया इस प्रकार से। यूनियन में आपको पता है जो उभयनिष्ठ एलिमेंट होते हैं उसको एक बार लिखा जाता है, यानी जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उसको एक बार लिखा जाता है, बाकी सारे एलिमेंट को मिला के हम लिख देते हैं। पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पावर ऑफ ए यूनियन बी मिला, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं निकला। हैंस यहाँ बोल सकते हैं द गिवन स्टेटमेंट इज क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला इस प्रकार से है, देख सकते हैं अगला क्वेश्चन 8वां नंबर। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है सो डेट फॉर एनी सेट ए एंड बी, ए इक्वल टू यहाँ पर इतना दिया है एंड यहाँ पर ये इतना कह रहा है कि
ए और बी कोई भी सेट है, कोई दो सेट है, इस सेट के बारे में आपको प्रूव्ड करना है। चलिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार से सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल ए सेट और बी सेट के लिए लेकर आप यहाँ प्रूव्ड कर सकते हैं। ये कोई भी दो सेट लें, यहाँ देखिएगा इस प्रकार से लिया गया है। ए सेट में ए बी सी है और बी सेट में ए ई आई ओ यू है। सबसे पहले जो जो ज़रूरत है उन सभी का वैल्यू हम यहाँ पर क्या किए, निकाल लिए। जैसे ए इंटरसेक्शन बी, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाले, फिर यहाँ इन दोनों का यूनियन हम निकाल लिए, फिर ए में बी सेट को माइनस किए, फिर बी में ए सेट को माइनस किए। अब जिसका जिसका ज़रूरत पड़ते गया हम आगे लिखते जाएंगे। देखिए नाउ वी हैव टू शो डेट, फर्स्ट नंबर देखिए शो करना है, सभी का वैल्यू रख देंगे। ए सेट का वैल्यू लेफ्ट में रख दिए, ए इंटरसेक्शन बी सेट का रख दिए, यूनियन लिख दिए, ए माइनस बी का सारा वैल्यू जो है यहाँ से हम ऊपर से हम लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे देखिएगा ये जैसे के तैसे इन दोनों का यूनियन ए बी सी, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं हैंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस मिला। एंड सेकेंड नंबर देखिए लिखा हुआ है इस प्रकार से, देखिए यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले ए सेट का वैल्यू, यहाँ देखिए यूनियन, फिर बोलिए बी माइनस ए का ये वैल्यू है, फिर राइट साइड देखिएगा ए यूनियन बी का ये वैल्यू है। इन दोनों का यूनियन निकाला गया, इस प्रकार से निकला, और लेफ्ट और राइट दोनों क्या हुआ, बराबर निकला। हम ध्यान दीजिए, आपको एक बात बतलाना चाहते, ज़रूरत ये नहीं है कि यही दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको बना सकते हैं, बल्कि आप अपने से भी कोई दो सेट लिख सकते हैं और उसके सहायता से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने से करके भी देखिएगा, अगर हो या नहीं हो रहा है आप कमेंट के माध्यम से जानकारी जरूर दीजिएगा। आप कहाँ गलती कर रहे हैं वो आपको खुद ही खुद पता चलने लगेगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए आगे क्या, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट सो डैट ए यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, फिर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए, आपको प्रॉपर्टी के माध्यम से सॉल्व करना है। चलिए इस प्रकार से है, देखिए लिखा हुआ ए सेट ये है और बी सेट ये है, दोनों का इंटरसेक्शन इस प्रकार से निकल गया। जो जो आवश्यकता है हम निकाल लिए, ए यूनियन बी भी हम निकाल लिए। फिर आगे देखिए सॉल्व करना है, यानी वी हमको प्रूव्ड करना है, यानी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। ए यहाँ पर का वैल्यू ये है और दोनों के इंटरसेक्शन का ये, दोनों को यूनियन करेंगे ए बी सी, और राइट साइड भी ए सेट मीन्स ए बी सी निकलेगा। हैंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होगा। सेकेंड नंबर देखिए सेम उसी प्रकार से ए और यहाँ ए और बी के यूनियन का इंटरसेक्शन ए दिखाना है। ए सेट का ये वैल्यू है, दोनों के यूनियन का ये वैल्यू है, बीच में इंटरसेक्शन करना है, राइट साइड ए सेट का वैल्यू हमने रख दिया। दोनों का इंटरसेक्शन ए बी सी मिलेगा, राइट साइड भी ए बी सी होगा, हैंस एल एच एस इक्वल टू क्या होगा, आर एच एस होगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन आपके बीच में इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सो डैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाइड बी इक्वल टू सी। चलिए इसका सॉल्यूशन भी इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, 0 ए सेट में 0 1 लिया गया, बी सेट में 0 2 3 लिया गया, सी सेट में 0 4 5 लिया गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी जो निकला वो दोनों क्या निकला, 0 ही निकला। बट यहाँ पर 2 जो है बी में है लेकिन 2 सी में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि बी और सी दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकता है। चलिए आगे देखिएगा, अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके बीच में इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। यहाँ कह रहा है लेट ए एंड बी बी टू सेट सच डेट ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स, और दोनों किसके इक्वल होगा, फाई के इक्वल यहाँ पे होगा, और ए यूनियन एक्स और इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर यहाँ पर सम एक्स सेट सो डेट ए इक्वल टू बी, यानी ए और बी दोनों सेट बराबर रहना चाहिए, लेकिन एक्स कोई भी सेट रहे वो चलेगा, और आपको ये प्रूव्ड करना है। चलिए यहाँ पे इस प्रकार से सॉल्यूशन दिया है, आप देख सकते हैं।
चलिए यहाँ पर लेट ए एंड बी टू सेट सच डेट ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू क्या है, फाइव है, एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स है दिया हुआ। साथ ही साथ फॉर सम सेट एक्स, यानी किसी भी सेट एक्स के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। टू शो ए इक्वल टू बी। अब यहाँ देखिएगा, इट कैन बी सीन दैट ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से, देखिए ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आगे फिर लिखेंगे इस प्रकार से, कौन सा लॉ के अंतर्गत, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंतर्गत। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में भी आपको सिखाया। अब बोलिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो किसके इक्वल है, फाइव के इक्वल है। हम फाइव लिख देंगे और दोनों का यूनियन, फाइव के साथ किसी भी सेट का अगर हम यूनियन अगर करते हैं वही सेट मिलता है, आप सभी को पता है। यानी यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर हमको फर्स्ट प्राप्त हुआ। सेकेंड में देखिए बी इक्वल टू सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू यहाँ पे एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स दोनों आपस में इक्वल होने के कारण ये लिखा गया। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे लगाया गया है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब बोलिएगा यहाँ पर बी इंटरसेक्शन यहाँ पर एक्स जो है वो किसके बराबर है, फाइव के बराबर है। आगे बढ़ेंगे, बी इंटरसेक्शन ए जो कि सेकेंड नंबर इक्वेशन मिला, फर्स्ट नंबर इक्वेशन में ए इंटरसेक्शन बी है, सेकेंड नंबर इक्वेशन में बी इंटरसेक्शन ए है। इस प्रकार से अगर हम दोनों इक्वेशन को अगर मिलाएं तो हम बोल सकते हैं कि एक और दो दोनों इक्वेशन से ए और बी सेट दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ए सेट और बी सेट का इंटरसेक्शन और बी सेट और ए सेट का इंटरसेक्शन बराबर होता है तो दोनों सेट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। फाइंड सेट ए बी सी सच डेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी जो हो आर नन इम्पटी सेट एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या हो, फाइव हो। इसमें हम आपको बताते हैं कोई तीन एलिमेंट के लिए कैसे लिखेंगे। जैसे सपोजिट ए बी सी आपको लिखने के लिए हम सिखा रहे, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला सेट में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए बी लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा सेट बी में बोलिएगा हम लिख लेंगे ए और बी लिए, अगला में देखिए बी और सी ले लेंगे। इसके बाद देखिए तीसरा सेट सी में ले लेंगे, आगे वाला और पीछे वाला ए सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कंडीशन लिखने को होगा, इसमें ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन सी या ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं तो कभी भी वो इम्पटी सेट नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट मिलेगा। जैसे हम यहाँ पर निकाल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, देखिएगा दोनों का जो इंटरसेक्शन है क्या मिल रहा है, इन दोनों में मिल रहा है बी मिल रहा है। अब आप बताइएगा बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो यहाँ देखिए सी मिल रहा है। ए और सी का इंटरसेक्शन में क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। लेकिन इन तीनों का अगर हम इंटरसेक्शन अगर हम निकालते हैं तो कोई भी वैसा एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा जो तीनों सेट में अवेलेबल यानी प्रेजेंट होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखने का तरीका आप देखिएगा, पहला सेट में ए बी लिखिए, दूसरा सेट में बी सी लिखिए, तीसरा सेट में ए सी लिखिए। यानी फर्स्ट सेकंड फर्स्ट में रखना है, सेकंड थर्ड सेकंड में रखना है और फर्स्ट थर्ड में रखना है। देखिए इस प्रकार से सॉल्यूशन आपके बीच लिखा है, देख सकते हैं। लेट ए इक्वल टू 0 1, बी इक्वल टू 1 2, देखिए सेम लिखा गया, सी इक्वल टू 2 0। अब देखिए दोनों का इंटरसेक्शन 1 हुआ, इन दोनों का इंटरसेक्शन बी हुआ और इन दोनों का इंटरसेक्शन 0 हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नन इम्पटी, क्योंकि कुछ ना कुछ एलिमेंट हमें मिला है। लेकिन वाट एवर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या होगा, फाइव होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। देखिए लैंग्वेज वाला है, बिल्कुल इजी है। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल
150 स्टूडेंट्स वेयर फाउंड टू बी टेकन टी and 225 taken coffee, 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea or नॉर कॉफ़ी, यानी ना ही कॉफ़ी पीने वाले और ना ही टी यानी यहाँ पे चाय पीने वाले स्टूडेंट कितने मतलब हैं, उनकी संख्या आप लोग को बताना है। चलिए इस प्रकार से सॉल्यूशन दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिएगा। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु टुक पार्ट इन द सर्वे, द टी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट टेकिंग टी एंड सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट टॉकिंग कॉफ़ी, यानी टी यानी चाय पीने वाले के लिए टी हमने लिखा और यहाँ पे कॉफ़ी के लिए सी लिखा और सर्वे में जितना भी है उसके लिए हमने यूनियन लिखा। और आपको पता है जब सर्वे में आया है तो टी और कॉफ़ी दोनों में या तो कोई ना कोई पिएगा, यानी वो यूनियन का काम करेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ यू 600, यहाँ पर देखिएगा टी के लिए 150 लिखा हुआ है, कॉफ़ी के लिए 225 यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिएगा कॉफ़ी और टी दोनों के लिए यहाँ पर 100 लिखा हुआ है। इस प्रकार से आगे देखिएगा, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग नाइदर टी और नॉर कॉफ़ी, ना ही चाय पीने वाले ना ही कॉफ़ी पीने वाले। अब बोलिएगा वी हैव टू फाइंड, ना तो चाय पीने वाले और ना तो कॉफ़ी पीने वाले। देखिए इस प्रकार से है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। अब इसके लिए ये फॉर्मूला आप लोग को पता है, डी मॉर्गन लॉ के अंतर्गत ये फॉर्मूला लिखा गया है। अब आप बताइए यहाँ पर क्या होगा, डैश को हटाना रहता है, यूनियन में क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। इस प्रकार से हम माइनस करेंगे। और आपको पता है कि किसी दो सेट का अगर हम यूनियन के बारे में हम चर्चा करें तो पहला सेट और दूसरा सेट को जोड़ के उन दोनों के इंटरसेक्शन को माइनस करते हैं। अब सभी का वैल्यू रख देंगे। यहाँ देखिएगा 6 से 100 यहाँ पर लिखा है, जो भी सर्वे में प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद देखिए चाय पीने वाले ये हैं, कॉफ़ी पीने वाले ये हैं, चाय और कॉफ़ी पीने वाले ये हैं। इन तीनों का कैलकुलेशन हो जाएगा 275। अब हम माइनस करेंगे तो 325 होगा। हैंस 325 स्टूडेंट वेयर टॉकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, यानी ना तो कॉफ़ी पीते हैं और ना तो चाय पीते हैं। ये बात समझना है, आप लोग को ध्यान दीजिएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, आपके बीच में आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ लिखा है इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नो हिंदी, यहाँ 50 नो इंग्लिश, यानी 100 जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी जान रहे हैं और 50 जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश जान रहे हैं। वो क्या जान रहे हैं, इंग्लिश जान रहे हैं। एंड यहाँ 25 नो बोथ, यानी 25 जो है वो हिंदी भी जान रहे हैं और इंग्लिश भी जान रहे हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, यानी कह रहा है कि कितने स्टूडेंट है जो हिंदी या इंग्लिश या इसके बारे में आप लोग को जानकारी देना है। उसके बाद फिर अगला है हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन ए ग्रुप, यानी ग्रुप में टोटल कितने स्टूडेंट हैं इसके बारे में भी हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। देखिए इस प्रकार से आपके बीच में सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। यहाँ लेट यू बी द सेट ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रुप, यानी यू जो माना गया वो ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट हैं इसके बारे में चर्चा किया गया। ई बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट हु नो इंग्लिश एंड एच बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट हु नो हिंदी। इस प्रकार से आपको शुरू में लैंग्वेज के अंतर्गत लिखना पड़ेगा। अब देखिएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए यू हम मानेंगे, दोनों का अगर हम यूनियन लेंगे, क्योंकि सेट में जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोई तो एक भाषा बोलने वाला होगा। अब आगे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ हिंदी 100 है जो कि वहाँ से हमने लिखा और इंग्लिश के लिए 50 हो जाएगा और दोनों के लिए 25 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर नंबर ऑफ एच यूनियन
ई। अब बोलिएगा नंबर ऑफ एच, नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, यानी 100 रखेंगे वैल्यू यहाँ से। अब फिर बोलिए 50 रखेंगे, फिर 25 रखेंगे, 125 हो जाएगा। हैंस देयर आर 125 स्टूडेंट इन द ग्रुप, यानी इस प्रकार से हम बोल सकते हैं 125 स्टूडेंट जो है वो ग्रुप में है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों वो बोलते हैं। ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए आगे ध्यान दीजिए, अगला देखिए इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, यानी 60 पीपल के बीच में एक सर्वे किया गया है। यहाँ पर देखिए इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, यानी जिसमें 25 जो पीपल हैं वो एच न्यूज़पेपर को क्या करते हैं, रीड करते हैं। 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई, यानी 3 प्रकार के न्यूज़पेपर है, एक एच न्यूज़पेपर है, एक टी न्यूज़पेपर है और एक आई न्यूज़पेपर है। कह रहा फिर आगे 9 रीड बोथ एच एंड आई, यानी एच और आई दोनों को रीड करने वाले जो है 9 पीपल हैं। आगे देखिएगा 11 रीड बोथ एच एंड टी। अब ध्यान दीजिए एंड के लिए इंटरसेक्शन यूज करेंगे, आपको भी पता होगा। अब कह रहा है 8 रीड बोथ टी एंड आई, 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर। फाइंड, पहला कह रहा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। आइए इसके बारे में देखिए, हम यहाँ पे सॉल्यूशन इस प्रकार से लिखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा है लेट ए जो है माना गया है वो एच न्यूज़पेपर को रीड करने वाले, कौन सा न्यूज़पेपर, ए। और बी जो माना गया है वो टी न्यूज़पेपर को रीड करने वाले, और सी जो माना गया है वो आई न्यूज़पेपर को क्या करने वाले, रीड करने वाले। अब देखिएगा वहाँ पे लिखा हुआ है कि एच जो है न्यूज़पेपर जो रीड करते हैं 25 है, कितना है, 25 है। अब देखिएगा जो टी जो है उसको रीड करने वाले 26 है। अब देखिएगा आई जो रीड जो करते हैं न्यूज़पेपर, आई प्रकार के न्यूज़पेपर को जो रीड करते हैं वो भी 26 हैं। अब बोलिएगा एच और आई इन दोनों के लिए इंटरसेक्शन में बोलिएगा 9 दिया हुआ है। अगला के लिए इंटरसेक्शन बोलिएगा एच और टी के लिए दिया है 11 दिया है। फिर आगे देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है अगला के लिए फिर कितना है, 8 है। आगे यहाँ पे देखिएगा 8 जो है टी और आई के लिए है, यानी बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पर हो गया कितना, 8 हो गया। अब देखिए तीनों जो रीड जो करते हैं उसके लिए 3 यहाँ पे दिया हुआ है ये। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है लेट यू बी द सेट ऑफ पीपल हु टुक पार्ट इन द सर्वे, यानी सर्वे में जो प्रेजेंट है उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, उससे यू से रिप्रेजेंट किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग को क्या बोला गया। आगे देखिएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी यहाँ पे अगर हम फिगर में देखें तो इस फिगर में देखिएगा हमको इस यहाँ से लेके ये जो है ए भाग है, कौन सा भाग, ए, और ये जो है यहाँ से यहाँ ये भी बी है, यानी इन तीनों को अगर हम मिला देते हैं यानी ए यूनियन बी यूनियन सी। इसके लिए हम फॉर्मूला आप लोग को एक्सरसाइज 1.6 जो बता रहे थे उसके कॉन्सेप्ट में हमने दिया और वहाँ पे हमने प्रूव्ड भी किया, आप देख सकते हैं। चलिए इसके लिए ये फॉर्मूला मिल जाएगा। आपको बताए थे कि ऑड के लिए प्लस होता है, इवन के लिए माइनस होता है, फिर ऑड के लिए क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ऊपर से सभी का वैल्यू हम यहाँ पे इस प्रकार से रख देंगे और सॉल्व कर देंगे तो 52 आ गया। हैंस कह सकते हैं 52 पीपल रीड एंड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी कह रहा है कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जो हैं वो कितने पीपल वहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो हम बोल सकते हैं कि 52 पीपल वैसे हैं जो कोई ना कोई एच हो गया या टी हो गया या आई हो गया, उन तीनों में कोई भी न्यूज़पेपर को वो जरूर रीड कर रहे
होंगे। चलिए आगे देखिए, अगला इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके बीच में है। सेम उसी प्रकार से लिखा है, सभी का वैल्यू दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आगे देखिए इसका सॉल्यूशन में, देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। चलिए देखिए, हम यहाँ पे फिगर में दिखाते हैं कौन सा यहाँ पर होगा, जो कि यहाँ पर हम देखेंगे कि वहाँ पर केवल क्या कह रहा है, वन न्यूज़पेपर के बारे में चर्चा होगा। चलिए ध्यान दीजिए, आगे हम देख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर, देखिए सॉल्यूशन में कह रहा है लेट यू बी द सेट ऑफ पीपुल हु टुक पार्ट इन द सर्वे इन दिस फिगर। देखिए डी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, देख सकते हैं ये डी जो भाग है ये बीच वाला भाग है, जिसको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के लिए नंबर ऑफ लिखेंगे जो कि 3 दिया हुआ है। अब बोलिएगा ए प्लस डी, इस भाग को हम बोल सकते हैं ए और बी का, इस भाग को हम क्या बोलेंगे, तो आप बोलिएगा ए और बी सेट का इंटरसेक्शन, यानी ए प्लस बी को नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने बोला। चलिए आगे ध्यान दीजिए, फिर देखिएगा यहाँ पे, फिर आगे बी और सी के लिए बोलिए, बी और सी के लिए ये भाग है तो हम डी प्लस सी लिख सकते हैं या सी प्लस डी। अब बोलिएगा यहाँ पर फिर अगला क्या है, सी और ए के लिए, सी और ए के लिए ये भाग है जिसमें कि हम बी और डी लिख सकते हैं इस प्रकार से। सिंस यहाँ पर देखिएगा इन तीनों को ऐड किया गया, इन सभी को ऐड किया गया, देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है ए प्लस डी लिखा गया है ये वाला, फिर बोलिएगा यहाँ सी प्लस डी लिखा गया है, सी प्लस डी ये वाला लिखा गया, फिर बोलिएगा बी प्लस डी लिखा गया है। इन तीनों को क्या किया गया है, ऐड किया गया। अब आप बताइएगा तीनों का वैल्यू कहाँ से रखा गया। आपको पता है बी और सी का इंटरसेक्शन जो है वो क्या है, 8 है, तो ये यहाँ पर बी और सी के इंटरसेक्शन के लिए 8 यहाँ पे रखा गया, जो कि यहाँ पे 8 रखा गया। बोलिएगा ए और डी यहाँ पर है, ए और डी को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ए और डी को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 11 रखा गया। फिर बी प्लस डी यहाँ पर सी इंटरसेक्शन ए है जिसका वैल्यू सी और ए का इंटरसेक्शन के लिए 9 रखा गया, यानी तीनों को ऐड किया गया तो कितना आया, 28 आ गया। अच्छा, हमको कौन सा भाग यहाँ पर जानना है, किस भाग का वैल्यू हम लोग को निकालना है, आपको इससे पहले पता होना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा इन सभी को अब ऐड किया गया, ए बी सी और डी को ऐड किया गया, ए बी सी और डी को, इन सभी भाग को ऐड किया गया, जिससे यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ देखिएगा 28 हो गया, माइनस यहाँ 2D हो गया। अब बोलिएगा यहाँ पर डी का वैल्यू कितना रखा गया, डी का वैल्यू बोलिए 3 रखा गया, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो 3 होगा, यहाँ पर देखिए लिखा गया है। तो 2 तिया यहाँ पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, यहाँ पे 22 निकल गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, यानी कह रहा है एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, यहाँ पर जो है उसकी संख्या यानी उसका नंबर बताइए। तो हमको ये सब भाग के बारे में चर्चा करना है, इन सभी भाग के बारे में। तो अब आप बोलिए इन सभी भाग को कैसे निकालेंगे। टोटल को हम सबसे पहले ले लेंगे और उस टोटल को हम सभी का यूनियन बोलेंगे, और उस यूनियन में ए बी सी डी के वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जो कि यहाँ पे आगे किया गया है। नाउ द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, 52 जो लिया गया, इन तीनों का यूनियन लिया गया, और 22 जो निकला ए बी सी और डी का वैल्यू यहाँ पर निकला, जो कि देख सकते हैं। माइनस करने के बाद 30 पीपल, यानी 30 पीपल वैसे हैं जो यहाँ पे एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर को क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए इस प्रकार से। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपके सिलेबस का, सॉरी आपके एक्सरसाइज का। यहाँ पे इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, यानी ए प्रोडक्ट को लाइक करने वाले 21
1 यहाँ पे पीपल है। अब बोलिए इसी प्रकार से बी प्रोडक्ट को लाइक करने वाले 26 हो जाएंगे। अब बोलिएगा सी प्रोडक्ट को लाइक करने के लिए 29। अब ध्यान दीजिएगा ए और बी को लाइक करने के लिए 14। अब बोलिएगा यहाँ पर सी और ए को लाइक करने वाले 12 है, और यहाँ पर बी और सी को लाइक करने वाले 14, और यहाँ पर 8 जो है वो ए बी सी यानी सभी यानी तीनों प्रोडक्ट को लाइक करने वाले। यहाँ कह रहा है हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, यानी केवल सी प्रोडक्ट को लाइक करने वाले कितने एलिमेंट हैं, यानी सॉरी कितने पीपल हैं, इसके बारे में चर्चा करना है। आइए यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा फिगर के माध्यम से समझेंगे और आसानी से समझ में आ जाएगा। केवल सी यानी ओनली सी के बारे में समझेंगे। ओनली सी जो होगा वो ओनली सी, देखिए यहाँ पर ये भाग हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा आपका। इस भाग में ओनली जो है सी का भाग ये होगा। तो अब आप बताइए ये भाग कैसे निकालिएगा। टोटल भाग यानी सी के भाग में 486 को प्लस करके माइनस कर दीजिएगा, निकल जाएगा। चलिए बिल्कुल आसान है, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, देखिएगा लेट ए बी एंड सी बी द पीपल who liked product A, product B and product C respectively। नंबर ऑफ ए यहाँ पर दिया है 21 दिया है, नंबर ऑफ बी बोलिए 26 यहाँ से दिया गया है, नंबर ऑफ बोलिएगा सी यहाँ पे 29 यहाँ से दिया गया है। फिर आगे ए और बी के लिए बोलिए 14 यहाँ पे दिया गया है, और सी और ए के लिए यहाँ पर बोलिए 12 दिया गया है, बी और सी के लिए बोलिए यहाँ 14 दिया गया है, और तीनों प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे 8 दिया गया है। आप देख सकते हैं। द वेन डायग्राम फॉर द गिवन प्रॉब्लम कैन बी ड्रॉ एज, हम यहाँ वेन डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इट कैन बी सीन दैट नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, यानी सी प्रोडक्ट को केवल यहाँ पे लाइक करने वाले जो होंगे वो सबसे पहले हम टोटल प्रोडक्ट ले लेते हैं। टोटल के लिए बोलिए सी भाग के लिए यहाँ पे 29 होगा, जिसमें माइनस इन तीनों भाग को अगर हम कर देंगे, इन तीनों भाग को अगर हम कर देंगे तो इन तीनों को 486 को प्लस कर लेंगे और माइनस कर देंगे, जिसमें 11 होगा। 11 वैसे पीपल हैं जो ओनली वन सी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, ओनली सी होगा, ये हो जाएगा। अगर कोई आपसे बोले कि ओनली ए, तो ओनली ए ये हो जाएगा। कोई आपसे बोले ओनली बी, तो ओनली बी ये हो जाएगा। अगर ओनली ए बोले तो नंबर ऑफ ए में इन तीनों को जोड़ के माइनस करेंगे, नंबर ऑफ बी बोले तो इन तीनों को ऐड करके माइनस करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से ध्यान दीजिए, आपके सिलेबस का यानी सेट्स का मिसलेनियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं समाप्त हुआ। साथ ही साथ सेट्स जो चैप्टर है उस चैप्टर का भी सॉल्यूशन यहाँ पे आपके बीच में समाप्त हुआ। फिर हम मिलेंगे अगला चैप्टर यानी रिलेशन एंड फंक्शन का। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपके बीच में ले आएंगे और उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन देंगे। इसी प्रकार से टोटल जितना भी एनसीईआरटी में है सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया जाएगा और फिर उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके बीच में लाया जाएगा। अगर आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया और आप इस चैनल पे नए हैं, साथ ही साथ सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं, तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से भी हमें जानकारी दें आपको वीडियो कैसा लगा। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगला क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय।